बोलो बोलो बच्चों, बोलो अनन्या, तुम बोलो बच्चे। बंद कर दो। कितना शोर बंद हो गया। बोलो कौन सा चैप्टर सर करना कैश चाहते फ्लो हो? रिवीजन। हाँ रिवीजन में कौन सा, बोलो सही कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी तो पहले से कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म करके कैसे बातें कर रहे हो? पार्टनरशिप की बुक में पूछा था नहीं? सर डिजो करवा दो। डिसोल्यूशन लो जी। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है दुकान चलती रहेगी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है दुकान बंद हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बनाते थे रीवैल्यूएशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बनाते हैं रियलाइजेशन। मोनिका विनायक भी आ गया है। रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। क्या नेचर है रियलाइजेशन का? नॉमिनल। सबसे पहले मेरा मेन एम क्या होता है? ट्रांसफर दी assets into realization। इसका मतलब होता है टू कैंसिल द बैलेंस ऑफ असेट्स। अब आप मुझे बताओ असेट्स का बैलेंस क्या होता है? असेट्स का बैलेंस डेबिट। मान्य जिंदल खत्म करेंगे तो क्रेडिट डाल देंगे रियलाइजेशन में। अब आपकी क्लास 3:30 से 4:30 एमडब्ल्यूएफ में होगी। आराम से रिवीजन करो एक एक चैप्टर करके, ठीक है जी। टू सन्ड्री एसेट्स प्रॉपर मुझे पता होगा मैं क्या करवा रहा हूं, क्या टेस्ट देना है। मैं आपको इंडिविजुअली टेस्ट भी भेजता रहूंगा। ये होगा बुक वैल्यू पर, इस पर ट्रांसफर होती है एक्सेप्ट। अबे सारी एसेट्स थोड़ी ट्रांसफर करते हैं, कुछ ऐसी एसेट्स है जिसे मार्केट में नहीं बेचना, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक, जैसे कि पीएनएल डेबिट बैलेंस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ट्रांसफर दी बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज रियलाइजेशन। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? खत्म करेंगे तो डेबिट। सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। कौन कौन सी लायबिलिटीज है जो ट्रांसफर नहीं करेंगे बताओ? एक्सेप्ट पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, कैपिटल, लोन, करंट अकाउंट, पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व। ठीक है जी। अब हम असेट्स बेचेंगे। जब तुम असेट्स बेचोगे तो भाई फायदा हुआ घाटा हुआ? असेट्स का नाम खत्म हो चुका है, लायबिलिटीज का नाम खत्म हो चुका है, नाम मत लेना। फायदा हुआ घाटा हुआ? फायदा। अगर असेट्स बेची तो बाय बैंक पार्टनर ले गया, पार्टनर कैपिटल जो वैल्यू में ले गया जिसमें बेची हुआ है, यानी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज पेड, और यहां लायबिलिटीज या तो टू बैंक का आएगा या टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा।
रियलाइजेशन टू बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। नोट करना है इसको, हाँ या नहीं करना है? 2 मिनट कर लो, नोट कर लो जल्दी। आई थिंक नोट कर लिया होगा, ठीक है जी। कुछ बातें हैं जो बतानी है, जो बहुत जरूरी है, चैप्टर तो पहले भी करा चुके हैं। क्या बातें हैं जरा ध्यान से। इफ नथिंग इज मेंशन्ड in adjustment about realization of assets, treat it as zero। अगर असेट्स की रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो कितना मानेंगे? 0। About payment of liability, about payment of liability, अगर लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, पे एट बुक वैल्यू। अगर किसी असेट्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो 0 मानेंगे। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेटर्स गिवन है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक गिवन है तो स्टॉक रिजर्व, फिक्स्ड गिवन है तो डेप्रिसिएशन। अगर किसी असेट्स पर, मेरे बात ध्यान से सुन लेना, ये चीजें आपको बड़ी काम आएंगी। डेप्रिसिएशन डिवीजन बल के नाम से सेव करूंगा वीडियो को। अगर किसी असेट्स पर कोई प्रोविजन दे रखा है, मैं असेट्स यहां लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड असेट्स। यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, एसआर स्टॉक रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिजर्व। बच्चों अभी मैंने आपको बोला हर लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। क्या बोला मैंने? हर लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, लेकिन 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 अगर कोई असेट्स पर प्रोविजन हो उसकी पेमेंट नहीं होगी। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर मैं डॉट लगा दूंगा यानी कुछ नहीं करना, प्रोविजन पर मैं डॉट लगा दूंगा यानी कुछ नहीं करना, स्टॉक रिजर्व पर मैं डॉट लगा दूंगा यानी कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन रिजर्व पर मैं डॉट लगा दूंगा यानी कुछ नहीं करना। वैसे हर लायबिलिटी की पेमेंट होती है बच्चों, लेकिन अगर किसी असेट्स पर अगर कोई प्रोविजन हो उसकी पेमेंट नहीं होगी। आगे बताते हैं, आगे आपको सुनिए, ठीक है जी। अब आता है अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटीज। बच्चों आपने देखा होगा हम 2 एंट्रियां करते हैं। यहां रियलाइजेशन में सबसे पहले असेट्स ट्रांसफर करते हैं। असेट्स ट्रांसफर करने का मतलब है बैलेंस शीट से बैलेंस को खत्म करना। असेट्स ट्रांसफर करने का मतलब है बैलेंस शीट से बैलेंस को खत्म करना, ठीक है जी। यहां आती है लायबिलिटीज ट्रांसफर। क्या आती है? यहां असेट्स रियलाइज, यहां लायबिलिटीज पेड। हर चीज की 2 एंट्रियां होती है सर, गौर से देख लो। असेट्स इधर इधर, लायबिलिटीज इधर इधर। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है यानी वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो उसे कैंसिल करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। शीट में नहीं है, जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है उसे खत्म क्या करना, यानी उसकी ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं होगी। कौन सी एंट्री होगी? ओनली रियलाइज्ड एंट्री। मैं आपको बताता हूं क्या होगा, क्या सुनो मेरी बात। टाइपराइटर 5000 अनरिकॉर्डेड, सोल्ड फॉर 3000। भाई 3000 की एंट्री कर दो, बैंक टू रियलाइजेशन 3000। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो उसकी ट्रांसफर की एंट्री इसलिए नहीं होती। ट्रांसफर की एंट्री किस लिए होती थी? तो कैंसिल दी बैलेंस। जो चीज बैलेंस शीट में नहीं उसे कैंसिल क्या करना,
तो अनरिकॉर्डेड असेट्स की केवल कौन सी एंट्री होगी? रियलाइज। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ओनली पेड एंट्री, ओनली पेड एंट्री। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स की मात्र रियलाइज एंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की मात्र पेड एंट्री। ठीक है जी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21, लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 टीएस गिरेवाल का। हम एक पैटर्न बनाकर चलते हैं बच्चों, तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाते हैं, एक एक करके अकाउंट बनाना समझदारी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है रियलाइजेशन। लीजिए सर, रियलाइजेशन बना दिया, ऊपर आएंगे पापा। फिर सर हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट। आप गौर से देखिए कितने पार्टनर्स हैं, 2 या 3। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 पार्टनर है, अचल और विचल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एबी। और बिजनेस में कैश बनाऊं बैंक बनाऊं? देखो बिजनेस में बैंक अकाउंट। फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट पढ़ो, असेट्स पढ़ो असेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग बेचनी है, यहां लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग बेचनी है, यहां लिख दो 4 लाख। ठीक है जी? उसके बाद मशीन है सर 3 लाख रुपए। डेटर्स बिल्कुल पैसे कलेक्ट करने हैं, 2,22,000 रुपए। बैंक, अरे बैंक को बेचना है, अरे बैंक से तो जब मर्जी पैसे निकलवा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, टू बैलेंस बीडी। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, नॉर्मल, वो भी नहीं। देखो सारे कैपिटल बीडी इधर आएगा, कैपिटल वैसे भी नहीं आता उधर, 3 लाख 5 लाख। क्रेडिटर आउटसाइडर लायबिलिटी है, इधर आएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आउटसाइडर लायबिलिटी है, यहां आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000 बाय बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000। डेटर रियलाइज 2,25,000। बैड डेट रिकवर्ड अनरिकॉर्डेड हो गया 1,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बेची है 25,000, सीधा बाय में। विचर टू मशीनरी फॉर कैश, अरे कैश ही हो गया तो मुझे नाम की क्या जरूरत है, कोई भी ले जाए। 280। 50% ऑफ द क्रेडिटर्स, बड़ा प्यारा पॉइंट है। पेड 4,000 लेस, बैलेंस फुल। यार सीधी सी बात है, दोनों को मिलाकर 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, कितनी पेमेंट करूं बताओ? टू बैंक क्रेडिटर 175, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 21, 196। 430, 225, 1,000, 25,000, 280, 961 प्लस 179 प्लस 21 माइनस 7 लाख 222 196, 43,000 का प्रॉफिट आ रहा है। रेशो गिवन है, क्या रेशो गिवन है? 16,125 26,875। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस पोस्टिंग। इधर कहीं अचल विचल का नाम लिखा है, ये लिखा है क्रॉस पोस्टिंग बाय रियलाइजेशन 16,125 26,875। इधर कहीं अचल विचल का नाम लिखा है, नहीं, खत्म। दुकान बंद हो गई, टू बैंक 316,125
5,26,875। अब क्रॉस पोस्टिंग बैंक टू रियलाइजेशन 9,61,000 बाय रियलाइजेशन 196। क्रॉस पोस्टिंग इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, इधर भी क्रॉस पोस्टिंग बाय अचल्स कैपिटल अकाउंट 316,125 बाय विचल्स कैपिटल अकाउंट 526,875। टोटल टैली खत्म हिसाब से। प्लीज इसको नोट कीजिए। टोटल आ रहा है 10,39,000। लो जी लो, करो जी करो। हाँ जी बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। बिल्डिंग बोलो, बेचनी है नहीं बेचनी? बेचनी है सर। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक। बैंक कितना है? कैपिटल बेल 50,000, ये 40,000। जनरल रिजर्व कैपिटल में बटेगा 4 पूरी बैलेंस शीट। लोन बाय बेल होल्ड करो। नॉर्मली लोन बैंक अकाउंट में आता है, फिर भी इसको बाद में पढ़ेंगे हम। क्रेडिटर्स यहां आ जाएगा। लोन के साथ ना बहुत लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट है। लोन रियलाइजेशन में भी आ सकता है, कैपिटल में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है। नॉर्मली बैंक में आता है। स्टॉक्स असेट्स रियलाइज्ड। स्टॉक बिक रहा है 22,000 में, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35। ये टू फर्नीचर, यो जी ये फर्नीचर ले गया 9,000 में। सबसे बढ़िया पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन करवाया गया है, गौर से सुनिए। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट। बेल कह रहा है मुझे 2,500 दे दो, लोन के बहुत है। लो जी, बेल का लोन था 3,000 रुपए, हमने पेमेंट करी 2,500 रुपए, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आप बताइए बच्चों, प्रॉफिट कहां दिखाते हैं? इसमें रियलाइजेशन में। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अच्छा जी, लो जी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500। और क्रेडिटर्स के बारे में नहीं कह रखा तो अपने आप पे कर दो। अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं बच्चों, गौर से सुनिए। 22,000, 7,500, 16,000, 35,000, 80,500, 9,500, minus 45,000, minus 15,000, minus 20,000, minus 24,000, minus 16,500. Loss on realization comes 16,500. Bales capital, yields capital 8,250. Now system of cross posting. इधर कहीं पार्टनर का नाम लिखा नहीं, मेरा नाम इधर लिखा ये टू रियलाइजेशन 9,000। फिर आपने लॉस लिखा टू रियलाइजेशन 54,000 माइनस 8,250, 45,750। 44,000 माइनस 9,000 माइनस 8,250, 44 माइनस 9 माइनस 8,250,
26,750 क्रॉस पोस्टिंग ऑफ बैंक टू रियलाइजेशन, ये आ गया 8500। रियलाइजेशन की डेबिट में देखना कितना लिख रहा है 16,500 बाय वेल्स कैपिटल, बाय वेल्स कैपिटल टोटल टैली 91,500। इस क्वेश्चन में लोन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। लोन लायबिलिटी है बच्चों, ठीक है जी। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बाय बीडी, कितना लोन था 3,000, पेमेंट कितनी करी बच्चों, बाकी कहां डाल दिया था रियलाइजेशन, टोटल टैली लीजिए। आज अब हम बता रहे हैं आपको म्यूचुअल सेटलमेंट। बच्चों एक सेकंड होल्ड कीजिए, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं विजिबिलिटी। हाँ जी, अब थोड़ा बोर्ड क्लियर ज्यादा नजर आएगा। म्यूचुअल सेटलमेंट कहते हैं म्यूचुअल सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं होती। इसकी 3 सिचुएशन है, 3-4 मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी है। क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 took machinery of 42, ज्यादा कम, ज्यादा वाली लेते 60,000 इन फुल सेटलमेंट। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मैं इसका कारण भी बता देता हूं आपको, कारण भी बता देता हूं। आपने रियलाइजेशन में मशीनरी लिखी हुई है 60,000, जी हाँ। क्रेडिटर लिखा हुआ 50,000, जी हाँ। आपने बताओ इस प्रोसेस में घाटा कितने का हो गया, कितने का घाटा हो गया बताओ 10,000 का। डेबिट साइड पर 10,000 रिकॉर्ड कर जाता, खत्म हो गया रिकॉर्ड कर। घाटा रिकॉर्ड हो तो गया। बोलो बच्चों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसमें लैंग्वेज का हेर फेर है। क्रेडिटर ऑफ 50,000 टू मशीनरी ऑफ 70,000 एट 20% डिस्काउंट। हम सोचेंगे चल यार कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इन फुल सेटलमेंट नो एंट्री। जब फुल सेटलमेंट ही लिख दिया तो काहे की एंट्री। अब लेंगे पंगा। क्रेडिटर ऑफ 50,000 टू मशीनरी ऑफ 30,000 एट 10% डिस्काउंट। भाई क्रेडिटर 50,000 के हैं, मशीनरी होगी 27 की, ठीक है जी। 50 को 27 तो मिल गए, बाकी कितना बचे, फुल सेटलमेंट लिखा है क्या, तो भैया वो 23 की पेमेंट कर दो। तेईस 23,000 की पेमेंट कर दो। एक और लेते हैं सर, क्रेडिटर ऑफ 70,000 टू मशीनरी ऑफ 1,00,000 एट 20% डिस्काउंट। सर वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। क्रेडिटर ऑफ 70,000 टू मशीनरी ऑफ 1,00,000 एट 20% डिस्काउंट। 70,000 के क्रेडिटर हो गए, मशीनरी हो गई 80 की। सर अबे रुक जाओ, 70,000 वालों को 80,000 तो नहीं दे सकते, तो उनसे 10,000 ले लेंगे, ये फायदा हो गया। बैंक टू रियलाइजेशन। तो ये म्यूचुअल सेटलमेंट के मैक्सिमम 4 ही केसेस है,
इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों।